स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। हर बिजनेस में एक लेवल्स होते हैं और वो हमारे यहाँ पर यूनिवर्सल जो पूरी दुनिया के अंदर है वो 3 लेवल्स हैं। एक होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, एक होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट और एक होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो ये 3 लेवल मैनेजमेंट होते हैं और तीनों के जो फंक्शंस होते हैं वो आपस में डिवाइड कर दिए जाते हैं। टॉप मैनेजमेंट के अंदर जो काम होता है वो थिंकिंग पावर होती है, एक टाइप से वहाँ से ऑर्डर्स आते हैं आपको। तो जो ऑर्डर्स होते हैं, जो प्लानिंग्स होती हैं, वो ऊपर का डिपार्टमेंट बनाता है जिसको हम टॉप लेवल मैनेजमेंट कहते हैं। दूसरे नंबर पर जो मैनेजमेंट होता है वो आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है और तीसरे नंबर पर आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट को सारी की सारी पॉलिसी दे दी जाती हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीटिंग द वर्क्स। और जो मिडिल लेवल होता है वो अपना लोअर लेवल से काम करवाता है जिसको हम सुपरवाइजरी लेवल कहते हैं। तो अभी हम इसको ध्यान से देखते हैं कि जो हमारे लेवल्स होते हैं वो 3 होते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट, राइट, जैसे कि चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं यानी मेंटली वर्क करते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट का मतलब ये होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का अलग हेड है, सेल डिपार्टमेंट का अलग हेड है। अब ये काम किससे करवाते हैं? लोअर लेवल वालों से करवाते हैं और लोअर लेवल के अंदर वो एक सुपरवाइजर वगैरह अपॉइंट कर देते हैं। तो अब ये काम को कैसे करना है, किस टाइप से करना है, तो अब हम उसको देखते हैं। तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट देखेंगे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, पीपल आर अरेंज्ड इन हायरार्की। हायरार्की का मतलब होता है कि एक ऑर्डर होता है उसी के अकॉर्डिंग। जैसे स्कूल में आप लगा लीजिए या कॉलेज में चेयरमैन का अलग रूम होगा, प्रिंसिपल का अलग रूम होगा, तो वो एक ऑर्डर होता है, सबके हाथ में पावर्स अलग अलग होती हैं। हायरार्की डिनोट पुटिंग पीपल इन अ नंबर ऑफ लेवल्स। हायरार्की का मतलब होता है सबसे, यानी कि लीडर सबसे पहले ऊपर कौन बैठा हुआ है, उसके नीचे कौन है, उसके नीचे कौन है। डिनोट पुटिंग पीपल इन अ नंबर ऑफ लेवल्स और मैनेजमेंट हैज शोन इन द फिगर। तो मैंने इस चीज को आपको लेवल्स को एक डायग्राम बनाया आप लोगों के लिए जिससे आपके लिए इजी हो जाएगा स्टूडेंट्स। उसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, लोअर लेवल मैनेजमेंट है, इसका दूसरा नाम है ऑपरेशनल मैनेजमेंट है और सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट है। तो इसको मैंने चार्ट से बताने की कोशिश करी है। तो सभी स्टूडेंट एक बार देख लें कि पहले मैंने 1 2 3, तो सबसे पहले वाला जो आपका मैंने यहाँ पे ट्रायंगल की शेप दी है तो उसको देखें। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स, डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, ये जो है टॉप लेवल में है। इनका काम है प्लानिंग बनाना, इनको हम टॉप लेवल मैनेजमेंट में रखते हैं। अब आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है, रीजनल ऑफिस है, अपने अपने एरिया के अकॉर्डिंग कि बिहार का मैनेजर कौन है। उसके बाद डिविजनल मैनेजर, उसके नीचे कौन सा मैनेजर है, प्लांट सुपरिटेंडेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजर, इनका नाम है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो होते हैं वो एक लिंक पिन होते हैं दोनों के बीच में, यानी कि टॉप लेवल और जो लोअर लेवल है उसके बीच में एक लिंक का काम करते हैं, यानी कि उन दोनों को जोड़ने का काम करते हैं। लोअर लेवल में क्या है आपका? सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर, क्लर्क एंड अदर्स। तो ये आपका लोअर लेवल आ जाता है यहाँ पर, राइट। इस चीज में आप ध्यान रखें, लोअर लेवल। अब जो पावर होती है, जो अथॉरिटी होती है, वो ऊपर से नीचे की तरफ जाती है। ये हमेशा ध्यान रखना कि जो पावर होती है वो ऊपर से नीचे की तरफ जाती हैं और जो कंप्लेन होती है, सजेशंस होते हैं, अकाउंटेबिलिटी होती है, वो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। तो सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट ये काम करेंगे, अपने वर्कर से काम करवाएंगे। तो इस चीज का ये ध्यान रखना है। तो ये 3 तरह का है टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो तीनों का लेवल आपको समझ में आ गया। अब हम इसको आगे लेके चलते हैं।
स्टूडेंट, अब हम स्टेप बाय स्टेप तीनों को एक्सप्लेन करेंगे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट का मीनिंग तो आपको समझ में आ गया कि उसके फंक्शंस क्या होते हैं, वो भी आपको बता दिए थे एक दो। अब थोड़ा इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है और इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, फिर मिडिल लेवल पे चलेंगे इसी तरह से। तो टॉप लेवल जो होते हैं वो सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, यानी कि एम्प्लॉइज होते हैं कंपनी के, जिनका पूरी जिम्मेदारी होती है जिसके ऊपर की कंपनी की परफॉर्मेंस क्या चल रही है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि स्कूल में एक चेयरमैन है या जो प्रिंसिपल है, तो उसको वो पूरी तरह से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि स्कूल का रिजल्ट क्या जा रहा है। तो इन सभी चीज़ों को हमने देख रहे हैं कि जो प्लानिंग करते हैं, जो ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, जैसे अभी आपने पढ़ा चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये जो होते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर जो होते हैं, ये टॉप लेवल पे होते हैं, ये प्लानिंग बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और साथ में ये देखते हैं कि पूरी कंपनी का वेलफेयर हो रहा है या नहीं हो रहा, ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा। वो सभी पार्टीज के साथ कांटेक्ट करके रखते हैं, वो गवर्नमेंट के साथ भी कांटेक्ट करके रखते हैं, जो कंपनीज होती हैं वो अपने शेयर होल्डर से भी कांटेक्ट करके रखते हैं, जो टैक्स डिपार्टमेंट है उनके साथ भी पूरा कांटेक्ट करके रखते हैं। तो अब हम इनमें देखते हैं और साथ के साथ में ये कोऑर्डिनेट भी करके रखते हैं सारे डिपार्टमेंट के बीच में, क्योंकि कोऑर्डिनेट नहीं होगा तो सारे डिपार्टमेंट आपस में काम नहीं कर पाएंगे। ओके, तो टॉप मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ senior most executives of an organization. Top management is responsible for the overall मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो सारी जिम्मेदारी जो होती है वो किसकी होती है? ओवरऑल एक जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है उसके हाथ में होती है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, चेयरमैन होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, इनके हाथ में होती है। इनके फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब इनके कुछ फंक्शन भी होंगे, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। फॉर्मुलेशंस ऑफ लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं लेकिन इनका ज्यादा ध्यान जो है वो लॉन्ग टर्म की तरफ रहता है। ऑब्जेक्टिव वर्ड को ध्यान से देखना है, दैट इज द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब कि आपने सेट करना है कि आपने क्या अचीव करना है। फॉर्मुलेशंस ऑफ लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स, उसी के अकॉर्डिंग आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आपने अगर कोई लड़ाई जीतनी है, कोई फाइट करने जा रहे हैं, पाकिस्तान के साथ लड़ाई कर रहे हैं या चाइना के साथ, तो आपकी प्लानिंग क्या होगी? जब तक प्लानिंग नहीं होगी तब तक आप उसमें विन नहीं कर सकते हैं। विन करने के लिए आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए। फॉर्मुलेशन ऑफ ब्रॉड पॉलिसीज कवरिंग एंटायर ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशंस, आपके पास ब्रॉड पॉलिसीज होनी चाहिए, ध्यान रखें। तो पॉलिसीज आपकी क्या, इसमें पूरा काम करने का तरीका रहेगा, पॉलिसी क्या रहेगी आपकी, उसको आपने बताना है। प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड डायरेक्शंस, आपकी डायरेक्शन भी बताना है, गाइडेंस भी बताना है, किसको? टू डिपार्टमेंटल हेड्स को। वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी हो सकता है, सेल डिपार्टमेंट भी हो सकता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट भी हो सकता है, तो उनके लिए गाइडेंस करना है, डायरेक्शन देना है। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है तालमेल, कोऑर्डिनेटिंग द ऑपरेशंस ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट, सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो आपका जो डिपार्टमेंट है, जो आपकी कंपनी है, वो फेल हो जाएगी। आपने सभी के बीच में अच्छे संबंध बना के रखने हैं। जैसे कि आपके पास एक माला बनानी है, आपने माला मीन गार्लैंड आपने तैयार कर लिया, आपने एक माला तैयार करनी है, तो माला के अंदर फूल लगते हैं। अगर आप वो एक माला तैयार कर रहे हैं, एक हार तैयार कर रहे हैं फूलों का, तो उसमें जो एक धागा है वो नजर नहीं आता, लेकिन वो जो धागा है, जो थ्रेड है, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत है। वो सारे के सारे फूल को क्या करता है? बांध के रखता है उसको। अगर उसका धागा कहीं से टूट जाए तो सारे के सारे जो फ्लावर्स हैं, जो फूल हैं, वो गिर जाएंगे और आपकी जितनी भी प्लानिंग है वो सारी फेल हो जाएगी। इसलिए फाइनेंस डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर, सेल डिपार्टमेंट के अंदर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है तालमेल। रिव्यूइंग एंड कंट्रोलिंग ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, जिस तरह से आपके पेरेंट्स आपके ऊपर कंट्रोल रखते हैं, रिव्यूइंग करते हैं, वो देखते हैं कि बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, उसी तरह से जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है वो देखती है कि जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो काम कैसा कर रही है, तो उसको रिव्यू करना है और उस पर कंट्रोलिंग करनी है। कंट्रोलिंग का भी आपका लास्ट चैप्टर एक आएगा। तो कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, कीपिंग रिलेशंस विद द वेरियस एक्सटर्नल एजेंसीज लाइक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट एंड शेयर होल्डर एंड अदर्स। तो अगर आप देखेंगे तो इस वर्ड को आप कॉन्टैक्ट कह सकते हैं कि जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर होते हैं तो वो आउटसाइडर के साथ अच्छे रिलेशन बना के चलते हैं।
अच्छे रिलेशन जब तक नहीं बनाएंगे तो आपकी कंपनी फेल हो जाएगी और वो टॉप लेवल पे काम नहीं कर पाएगी। ओके, अब हम सेकंड जो लेवल है उसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मिडिल लेवल। मिडिल लेवल जो है वो टॉप लेवल और जो लोअर लेवल है उसके बीच में एक टाइप से मिडिल मैन का काम करता है, यानी कि कम्युनिकेटर्स है दोनों के बीच में। यानी कि नीचे से जो कंप्लेंट्स हैं, जो लोअर लेवल की कंप्लेंट्स हैं, जो उनकी सजेशंस हैं, वो नीचे से ऊपर की तरफ भेजता है, और जो ऊपर से जो ऑर्डर्स आते हैं उनको वो नीचे की तरफ सेंड करता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये बीच में लिंक पिंग का काम करता है, कम्युनिकेटर्स है दोनों पार्टी के बीच में। अगर कोई बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है तो वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का भी बहुत बड़ा हाथ हो सकता है, क्योंकि वो दोनों के बीच में गुड रिलेशन बना के चलता है। तो अब इसके फंक्शन देखते हैं क्या होते हैं कि ऊपर से जो ऑर्डर आते हैं वो उनको नीचे की तरफ ले जाता है, और जो नीचे से सजेशन आते हैं उनको वो टॉप लेवल तक पहुंचाता है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज आल्सो रेफर टू एज द एग्जीक्यूटिव लेवल, यानी कि जो काम करवाता है। दे आर सबऑर्डिनेट टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट, ये सबऑर्डिनेट होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के, एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजेशन, और रेस्पॉन्सिबल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एंड डायरेक्शंस ऑफ लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट, और ये डायरेक्शन देते हैं लो लेवल को। इनको ऊपर से डायरेक्शन आती है, ये अपने से नीचे वाले को देते हैं, इनको लोअर लेवल मैनेजमेंट कहते हैं। दे आर द कम्युनिकेटर बिटवीन द टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल। ये दोनों के बीच में कम्युनिकेटर का काम करता है, इस चीज को आप ध्यान रखें। अब इनके फंक्शन ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट आते हैं। दे एग्जीक्यूट द प्लान्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, ये एग्जीक्यूट कराते हैं, पूरा कराते हैं जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के प्लान्स होते हैं, इन अकॉर्डेंस विद द पॉलिसीज ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। यानी कि जो मिडिल मैन है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग काम करवाते हैं और उनकी कोशिश करते हैं। दे मेक प्लान्स फॉर द लोअर लेवल मैनेजमेंट, और ये अपने लेवल पे भी फिर प्लान बनाते हैं कि काम कैसे करवाना है। They help in control and coordination activities within the department, और ये कंट्रोलिंग का काम करते हैं और साथ में कोऑर्डिनेशंस करते हैं। They evaluate the performance, तो अब आप ध्यान से देखें, ये एक काम और करते हैं कि जो इनका जूनियर स्टाफ होता है उसकी इवेल्युएशंस करते हैं काम की, कि कौन सा व्यक्ति काम कर रहा है, कौन सा सबऑर्डिनेट इनका काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। They interpret the policies of the top management and explain फ्यूचर कोर्स ऑफ द एक्शन टू द लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो ये इंटरप्रेट करता है, उनको पूरी पॉलिसीज की डिटेल बताता है। किनको बताता है? लोअर लेवल को बताता है, जो टॉप लेवल से ऊपर से जो सारी जानकारियां आती हैं तो वो ये लोअर लेवल तक नीचे तक पहुंचाई जाती हैं कि ऐसे ऐसे काम चाहिए। दे सेंड परफॉर्मेंस रिपोर्ट एंड अदर डाटा। अब सबसे मेन फंक्शन है कि ये सेंड करते हैं कि इनका जूनियर स्टाफ कैसे काम कर रहा है। दे सेंड परफॉर्मेंस रिपोर्ट एंड अदर डाटा टू द टॉप मैनेजमेंट। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि नीचे से सजेशंस जो रिपोर्ट है वो नीचे से ऊपर जाएंगी, और ऊपर से नीचे की तरफ क्या आएंगे? ऑर्डर आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे टॉप ऊपर ले रहे हैं तो इसका मतलब बीच में कहीं ना कहीं मिडल आ रहा है, तो मिडल इन दोनों के बीच में क्या कर रहा है? राइट, लिंक पिन का काम कर रहा है, और इसके नीचे जो है वो लोअर है। तो जो ये मिडल है वो इन दोनों के बीच का काम करता है, जिनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखता है। ठीक है, इनको समझ में आ रहा है आपको? तो अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। अब आपके सामने जो है वो थर्ड प्रॉब्लम है लोअर लेवल। लोअर लेवल को जैसे आपको मालूम है, एक नाम मैं आपको और बताता हूँ, इसको फर्स्ट लाइन मैनेजर्स भी कहते हैं। इनको आप अंडरलाइन कर लें, फर्स्ट लाइन। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि फर्स्ट लाइन मैनेजर्स कौन होते हैं, तो स्टूडेंट बदल हो जाते हैं, तो उसको वो लोअर लेवल ही कहते हैं। तो लोअर लेवल वालों का काम क्या है कि वो वर्कर्स से काम लेंगे, वो वर्कर्स को मोटिवेट करेंगे, वर्कर्स को ट्रेनिंग देंगे, ये इनके मेन काम होते हैं। सबसे पहले टॉप लेवल होता है, टॉप लेवल से जो इन्फॉर्मेशन आती है मिडिल लेवल को आती है, मिडिल लेवल से लोअर लेवल पे आती है। अब लोअर लेवल जो है सुपरिटेंडेंट है, वो वर्कर्स से काम लेगा, तो सुपरिटेंडेंट वर्कर्स को सारा काम बताएगा, तो वो उसको सारा काम बताएगा कि काम कैसे कैसे करना है। तो वो रिस्पॉन्सिबल है वर्कर्स से काम करवाने के लिए, तो वो वर्कर्स को ट्रेनिंग भी देगा, उनको मोटिवेट भी करेगा, उनकी रिपोर्ट भी सेंड करेगा, कौन सा वर्कर काम कर रहा है, कौन सा काम नहीं कर रहा।
तो ये इसका ओवरऑल काम होता है जो कि नीचे वर्कर से काम करवाता है। द लोअर लेवल मैनेजमेंट इज आल्सो रेफर्ड एज सुपरवाइजरी। तो जिनको मैंने अंडरलाइन किया वो ध्यान से देख रहे हैं, सुपरवाइजरी और ऑपरेटिव लेवल भी कहते हैं। द लोअर लेवल मैनेजर्स आर द फर्स्ट लाइन ऑफ द मैनेजर्स भी कहते हैं, ये ध्यान रख लेना, फर्स्ट लाइन ऑफ द मैनेजर्स। दे स्पेंड of their time addressing the functions of business organization as instructed by the manager above them। ज्यादातर टाइम जो इनका होता है वो सुनने में ही व्यतीत हो जाता है। इनका जो ज्यादातर टाइम है वो अपने से जो इनके सीनियर ऊपर हैं, जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, वो इनको इंफॉर्मेशन देते रहते हैं और ये उनके सुनने में इनका जो टाइम है वो ज्यादा खत्म होता है, यानी कि उनकी इंस्ट्रक्शन सुनते रहते हैं, एड्रेसिंग लेते रहते हैं, किनसे, मिडिल लेवल से। फंक्शंस ऑफ द लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या है, ध्यान से देखें। दे एलोकेट द टास्क, ये जो अंडरलाइन कर रहा हूँ ये आपके मेन पॉइंट है, आपको याद करने में आसानी रहेगा। दे एलोकेट द टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द ऑपरेटिव एम्प्लॉइज। तो अब ये अपने से जो लेवल एम्प्लॉइज है उनसे काम करेगा, उनको एलोकेट करेगा, काम को बांट देगा। टू इंश्योर क्वालिटी, अब ये इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है कि जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी क्वालिटी भी आ रही है या नहीं आ रही है। They are responsible for the production quantity, और प्रोडक्शन क्वांटिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। To give instruction to the worker and their day-to-day job, और इंस्ट्रक्शन देना भी वर्कर्स को इन्हीं का ही काम है। To give periodic report of the workers to the middle level, अब ये वर्कर्स की रिपोर्ट देंगे किसको, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को देंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो रिपोर्ट है, जो सजेशन है, वो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। They communicate with the worker to address their problem, अब इसमें लिखा हुआ है कि ये कम्युनिकेट भी करते रहते हैं वर्कर से और उनकी प्रॉब्लम को सुनते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को ऊपर हाई लेवल पे पहुंचाते हैं, मिडिल लेवल पे, और फिर मिडिल लेवल वाले उनकी प्रॉब्लम्स को ऊपर ले जाते हैं। टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द वर्कर्स, तो ये वर्कर्स को ट्रेनिंग देने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वर्कर्स को ट्रेनिंग नहीं देंगे तो वो काम सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। एंड लास्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे मोटिवेट, तो इसका ध्यान दीजिए, दे मोटिवेट द वर्कर टू अटेन देयर टारगेट। तो वर्कर्स को हमें मोटिवेट करना है, वो मोटिवेट हम बहुत सारे तरीकों के साथ कर सकते हैं। उनमें से कुछ मोटिवेट होते हैं, इंसेंटिव भी होते हैं और नॉन इंसेंटिव। जो इंसेंटिव होते हैं वो मॉनेटरी इंसेंटिव भी हो सकते हैं और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव भी हो सकते हैं। तो वो हमें टाइम टू टाइम वर्कर्स को ये बोलेंगे जो काम अच्छा करेगा उसकी प्रमोशन हो जाएगी, उसकी सैलरी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हम उसको मोटिवेट करते हैं, जैसे घर में किसी बच्चे को मोटिवेट किया जाता है कि अगर आप फर्स्ट आएंगे, आप अच्छे नंबर लेकर आएंगे तो हम आपको ये ले देंगे। तो वो वर्कर्स को मोटिवेट करना भी आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम है। ओके स्टूडेंट, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक my channel National College of Education and share it.